हमास हिजबुल्लाह के बाद इजराइल ने ईरान पर बोला जबरदस्त हमला। बनाया इतना तगड़ा संगठन की खौफ में हिल गए 56 मुस्लिम देश। मिडिल ईस्ट से मिट जाएगा चरमपंथ, चलेगी केवल तेल अवीव की हुकूमत। अमेरिका इजराइल मिलकर बना रहे नाटो की तर्ज पर अब्राहम अलायंस। इजराइल हमास की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि इजराइल ने एक साथ सारे दुश्मनों का इलाज करने की कसम खा ली है। इसके लिए वो उन देशों को अपने साथ जोड़ रहा है जो मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। इस संगठन में यूरोप के कई ताकतवर देश शामिल हो सकते हैं। अमेरिका ब्रिटेन के साथ इजराइल नाटो की तर्ज पर अब्राहम अलायंस बना रहा है, जो एक ताकतवर सैन्य संगठन होगा और मिडिल ईस्ट में कट्टरपंथी ताकतों का सफाया करेगा। इस संगठन की भनक लगते ही 56 मुस्लिम देशों की रूह कांप गई है, जो इजराइल की तबाही का सपना पाल रहे थे, क्योंकि ये संगठन कट्टर मुस्लिम देशों को परमाणु ताकत हासिल नहीं करने देगा और अगर किसी ने सर उठाने की कोशिश की तो उसे पहले ही कुचल कर रख देगा। ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश में है। इसके अलावा इजराइल पर हमास के हमले के पीछे ईरान ही है। इसी वजह से ये संगठन सबसे पहले तेहरान को खत्म करेगा और आगे चलकर नाटो की तर्ज पर भयंकर ताकतवर सैन्य ताकत बनेगा और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। आगे चलकर भारत को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। परमाणु ताकत हासिल करने में जुटे ईरान की बर्बादी के लिए ये केवल इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका का भी तगड़ा प्लान है। इस संगठन के पीछे की इजराइल अमेरिका की भयंकर रणनीति को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आतंक के खिलाफ इस गठबंधन की मंशा जानकर आप उछल पड़ेंगे। ईरान के खिलाफ गुस्से में उबल रहे हैं अमेरिका ब्रिटेन। सुप्रीम लीडर खुमैनी को बर्बाद करने के लिए बनाया प्लान। तमाम देश इराक के स्टाइल में तेहरान का करेंगे खात्मा। ईरान इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है और वो इजराइल की बर्बादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमास से लेकर हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को रसद से लेकर ट्रेनिंग, पैसा सब कुछ देने का काम ईरान ही करता है। इसी वजह से इजराइल अब अपने खिलाफ हो रहे तमाम हमलों के इलाज के लिए इनके लिए जिम्मेदार ईरान के खात्मे का प्लान तैयार किया है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी की बड़ी वजह है, जिसे बताने से पहले हम आपको ईरान के साथ अमेरिका ब्रिटेन की दुश्मनी के बारे में बताना चाहेंगे। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज पड़ा 1953 में, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता सौंप दी। इसके पीछे था तेल का खेल। मोहम्मद मोसद्दिक ईरान के तेल उद्योग को नेशनलाइज्ड करना चाहते थे, जिससे ईरान के सारे तेल पर सरकार का कब्जा हो जाता। इसके अलावा वो ईरानी शाह की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे, लेकिन इन नीतियों से अमेरिका को नुकसान हो रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट कर दिया था। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया, उसी का नतीजा थी 1979 की ईरानी क्रांति। 1971 में ईरान के खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर परसेपोलिस में एक शानदारी पार्टी हुई। ईरान के शाह ने इसमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, मोनाको के प्रिंस रेनियर और प्रिंसेस ग्रेस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो अग्नेयू और सोवियत संघ के स्टेट्समैन निकोलाई पोगर्नी को बुलाया। लेकिन विदेशों में निर्वासन की जिंदगी बिता रहे ईरान के एक कट्टरपंथी नेता ने 8 साल बाद इस पार्टी को शैतानों की पार्टी बताते हुए शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस नेता का नाम था आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी के नेतृत्व में शाह के खिलाफ ईरान में जबरदस्त क्रांति हुई। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 2 सप्ताह बाद 1 फरवरी 1979 को ईरान के सबसे बड़े और ताकतवर नेता के रूप में आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी हुई। तेहरान में उसके स्वागत के लिए 50 लाख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। सत्ता में आने के बाद खुमैनी ने अपना कट्टरपंथी चेहरा दिखाना शुरू किया। तेहरान में उसी के इशारे पर चरमपंथियों ने अमेरिकी दूतावास को कब्जे में ले लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से ये चरमपंथी शाह पहलवी की मांग कर रहे थे, जिससे उनका कत्ल किया जा सके। जबकि शाह न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कराने गए थे।
बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया, जिसके पीछे अमेरिका की ही साजिश थी। ईरान और इराक के बीच 8 सालों तक खूनी युद्ध चला। अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। सोवियत संघ ने भी सद्दाम हुसैन की मदद की थी। यह युद्ध एक समझौते के साथ खत्म हुआ, लेकिन कम से कम 5 लाख ईरानी और इराकी मारे गए। अमेरिका के खिलाफ खुद को मजबूत बनाने के लिए ईरान ने परमाणु बम पर काम करना शुरू किया। ये कार्यक्रम 2002 तक छुपा रहा। उधर इजराइल इराक के परमाणु कार्यक्रमों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका था और हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका और इराक की जंग शुरू हो गई। इसका पूरा फायदा ईरान को हुआ। वो परमाणु कार्यक्रमों में काफी आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही अमेरिका को इसकी भनक लगी, उसने तुरंत ईरान पर ताबड़तोड़ बैन लगा दिया। इन्हीं वजहों से ईरान अमेरिका की बर्बादी के सपने देखता है, जबकि वो इजराइल को भी बर्बाद करना चाहता है। कभी ईरान और इजराइल के बीच थे तगड़े संबंध। खुमैनी की वजह से शुरू हुआ दुश्मनी का सिलसिला। अब दोनों एक दूसरे का खून पीने को रहते हैं तैयार। आमतौर पर दो देशों के बीच विवाद की शुरुआत तभी होती है जब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों और उनके बीच सीमा विवाद होता है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो ईरान और इजराइल इस वक्त एक दूसरे से खून के प्यासे हैं, उनके रिश्तों की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी। 1948 में इजराइल के वजूद में आने के बाद उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुनिया के ज्यादातर देशों ने तब इजराइल को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था। खासकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल के सख्त खिलाफ थे, लेकिन तब ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी। तब ईरान में यहूदियों की भी अच्छी तादाद थी। मान्यता मिलने के बाद इजराइल ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की और ईरान ने बदले में इजराइल को तेल देना शुरू किया। रिश्ते कुछ इतने अच्छे हो गए कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने टेक्नोलॉजी से लेकर ज्वाइंट ट्रेनिंग तक किए। लेकिन ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। खुमैनी ने अमेरिका और इजराइल को शैतानी देश कहना शुरू कर दिया। 1979 में ईरान पूरी तरह से कट्टर मुस्लिम देश बन चुका था और इसी के साथ इजराइल के साथ ईरान के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई। एयर रूट को पूरी तरह से ब्लैक कर दिया गया। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध भी खत्म हो गए। तेहरान के इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया और दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे को मान्यता देना भी बंद कर दिया। ईरान ने पहले तो इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है, जिसके जवाब में इजराइल ने भी इस्लामिक रिपब्लिक को मानने से इनकार कर दिया। आगे चलकर रिश्ते तब और खराब हो गए जब ईरान ने इजराइल के दुश्मन सीरिया, यमन और लेबनान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। 80 के दशक में इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन का ईरान ने खुलकर सपोर्ट किया, जो फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल से टकरा रहा था। और अब वो हमास और हिजबुल्लाह समेत तमाम आतंकी संगठनों को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से पीएम नेतन्याहू ने बड़ा फैसला किया है और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसी ताकतें भी शामिल होकर संगठन को मजबूत बना रही हैं, जिसके बाद ईरान की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता है। ठीक इराक के स्टाइल में इस देश में भी सब कुछ खाक में मिल जाएगा। नाटो के स्टाइल का ये संगठन अरब देशों की हेकड़ी निकाल कर रख देगा। अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से ही इजराइल ईरान के लिए तगड़ा इलाज तैयार करना चाहता था, लेकिन वो पहले हमास को बर्बाद करने में लगा हुआ था। लेकिन इजराइल भी जानता है कि मुस्लिम देशों में भयंकर गरीबी है और ईरान जैसे देश इसका फायदा उठाकर फिर से ऐसे तमाम संगठन उसके खिलाफ खड़ा कर लेंगे। इसी वजह से वो अब ईरान को ही निपटाने जा रहा है और खुद अमेरिका इसके पीछे मजबूती से खड़ा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत कायम करके तेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहता है, जबकि इजराइल कट्टरपंथी ताकतों को हमेशा के लिए जमीन में दफन करना चाहता है। तो दोस्तों, इजराइल के इस भयंकर संगठन के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कितना ताकतवर साबित होगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।